गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपको स्कूल में जाते हुए 5 या 10 साल हो गए हैं, पर मैथ आज भी डर का कारण बना हुआ है? मैथ का एग्ज़ाम आते ही आपको डर लगने लगता है, या मैथ कभी समझ में ही नहीं आया? तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ 5 क्लासेज में मिलेगा। एमबीएस की 5 क्लासेज हैं। ये फर्स्ट क्लास है जो बड़ी बेसिक क्लास है। फर्स्ट क्लास बड़ी बेसिक है, सेकंड क्लास थोड़ी एडवांस है, थर्ड उससे एडवांस है, और फोर और फिफ्थ में ये दोनों पांचों क्लास करने के बाद ये गारंटी है, बिल्कुल आप इस बात को लिख लो, 5 क्लास करने के बाद मैथ की जो आपकी स्थिति आज है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। गारंटी इस बात की है। आप ये फर्स्ट क्लास है जो बड़ी बेसिक है। तो आज एमबीएस फर्स्ट क्लास हम देखते हैं जी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - 5। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे 3 में से यानी 3 में से 5 घटाने के बाद क्या बचता है ये मालूम नहीं होता? देखो, 3 - 5 या 5 - 3, दोनों स्थिति में हमने क्या करना है? 5 में से 3 गए, तो 5 में से 3 गए, 2 शेष हैं। और 3 में से 5 कैसे करेंगे? हम 5 में से 3 करेंगे, पर साइन हम माइनस का रखेंगे। दोबारा दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस से 3 माइनस कटने के बाद माइनस के 2 एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। प्लस के 3 से माइनस के 3, प्लस के 3 से ये जो है ये प्लस का है, प्लस के 3 से माइनस के 3 कटे तो माइनस के 2 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा बच गए। तो इसलिए इसका आंसर माइनस का 2। अब माइनस के 3 और प्लस के 5, देखो, -3 -5, -3 -5 है ये, और 3 और 5 ये प्लस के हैं। अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर दोनों माइनस हैं तो भी ये ऐड ही होंगे, जोड़ ही होगा। 3 और 5 का जोड़ कितना होता है? 8। तो 3 और 5 का जोड़, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस से 5 माइनस के 8 होंगे। आप ऐसे भी मान सकते हैं ये सही वाले पेन हैं, सही 3 पेन और सही 5 पेन, टोटल सही वाले 8 पेन हो गए। माइनस को मानते हैं टूटे हुए पेन, टूटे हुए 3 पेन और टूटे हुए 5 पेन। तो आंसर क्या आएगा? माइनस के यानी टूटे हुए 8 8 पेन। क्या हम कह सकते हैं कि बिना टूटे हुए 8 पेन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि माइनस है दोनों, तो माइनस में आंसर आएगा। तो -3 और माइनस का 5 माइनस का 8 होगा। 4 में से 7 कैसे घटाएंगे? प्लस के 4 से माइनस के 4 कट होंगे, और उसके बाद किसके ज्यादा बचेंगे? माइनस के कितने बचेंगे? 3। अब 6 और 3 ये तो 9 होता है, आपको पता ही है। -6 और -3, -6 माइनस माइनस के 3 माइनस का 9, 6 और 3 प्लस का 9, ये आपको पता ही लग गया। माइनस के 6 और माइनस के 3 तो माइनस के 9, माइनस के 6 और उसमें से 3 जो प्लस के 6 और माइनस के 3, तो इसके 3 बचेंगे, प्लस के 3। ये तो है प्लस माइनस के, इधर है मल्टीप्लाई का, ये देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, 6 तिया 18। लेकिन अगर एक माइनस हो एक प्लस हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो अब क्या होगा? ये होगा -के
18, क्योंकि एक माइनस है। अगर दो माइनस होंगे तो तब वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 6×18। एक बात नोट करनी है आपने, क्या करनी है कि 3 और -5, -3 -5, ये हो गया प्लस के 15, 15, -3 और -5 प्लस के 18, 15। पर ध्यान रखना है, अगर यही चीज बीच में मल्टीप्लाई न हो, -3 -5, तब क्या होगा, -8 होगा। ये एक नोट करने वाली बात है। अगर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, अगर मल्टीप्लाई नहीं होती, बीच में गुणा का निशान नहीं है, तो प्लस बिल्कुल नहीं होगा। -3 -5 -8, जो हमने यहां देखा है। अब एक माइनस है, अगर एक प्लस है तो साइन, और मल्टीप्लाई है तो बिल्कुल माइनस आना है। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, और ये इसमें भी एक ही माइनस है तो बिल्कुल माइनस आएगा। 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48 माइनस के। और ये कैसे होगा, देखो, किसी भी डिजिट की, किसी भी संख्या की जब पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 × 1 = 1। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। आगे देखते हैं। जी, अब देखते हैं। ये तो हमने वैसे देख लिया था, दोबारा देखते हैं। +3 से -3 कट हुए तो -3 बचे। +4 से -4 कटे तो कितने, किसके बचेंगे, ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो प्लस के ही बचेंगे। -7 और -4 माइनस के 11 यानी 11 होंगे, और ये प्लस के 11। अभी एक बात बताई थी, दोबारा से देखते हैं कि 3 और 5 कितने होंगे, 8। 3 -5 कितने होंगे, प्लस के 3 से -3 कट जाएंगे तो माइनस के 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। और 5 -3 कितने होंगे, +2, आपको पता ही है। और अगर दोनों माइनस के हों तब ये -5 -3 -8 होंगे। इन दोनों कंडीशन में तो ये जुड़ेंगे, माइनस के भी और प्लस के भी। पर एक प्लस एक माइनस है, तब एक से दूसरे कटेंगे, और जिसके ज्यादा है, जिस निशान के ज्यादा है वो बचेंगे। इसमें 5 ज्यादा है माइनस के, तो साइन किस, निशान किसका आएगा, माइनस का। इसमें किसके ज्यादा है, प्लस के, तो निशान किसका आएगा, प्लस का। यहाँ प्लस का निशान। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई देखते हैं, ये क्या होगा, 15 है। पर इनमें से कोई सा भी एक अगर माइनस है, -5 हो या -3, तो -15 होगा। अगर दोनों माइनस हो तो प्लस का होगा, माइनस माइनस। एक बात ध्यान रखनी है कि माइनस माइनस जो प्लस होता है वो केवल गुणा में होता है। अगर मल्टीप्लाई, गुणा का निशान नहीं है तब नहीं होगा, तब वो साइन निशान माइनस का आएगा और वो दोनों ऐड होंगे, ये ध्यान रखना है। ये 8 और 5 कितने होते हैं, 13। अब -8 और -5, -13। 8 में से 5 जब जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि ज्यादा किसके हैं, प्लस के। ये यहाँ जहां निशान नहीं होता वो प्लस माना जाता है। अब किसके ज्यादा है, माइनस के। कितने ज्यादा है, 3। यानी +5 से -5 कटने के बाद -3 एक्स्ट्रा बचेंगे। ये कितना है, जोड़ने के बाद 15 है। 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 7। अब अगर -11 है, +4 है, तो +4 से -4 कटेंगे और माइनस के कितने बचेंगे, 7। अब दोनों अगर माइनस के होंगे तो -11 -4, तो -15। अभी बताया था, अगर दोनों में निशान सेम हो, यहां दोनों में निशान माइनस है,
तो दोनों ऐड होंगे, यहाँ प्लस के निशान है तो ऐड होंगे, पर एक माइनस एक प्लस होगा तो जो कम वाला है उससे ज़्यादा वाला कटने के बाद जो बचेगा वो आंसर होगा। -4 से प्लस के 4 कटने के बाद प्लस के इसमें कितने बच जाएंगे, 7। 4 प्लस से 4 माइनस से कटने के बाद कितने बचेंगे, -7, क्योंकि किसका ज़्यादा है यहाँ पे, माइनस का। अब यहाँ देखते हैं, ये 4 की पावर कितनी है, 0 यानी 1, और प्लस, और 2 की पावर कितनी है, 0 यानी 1, कितने होंगे, आंसर कितना होगा, 2। और एक के एक में गुणा करके एक ही कम एक, 1 1 जा 1, पर एक माइनस है एक प्लस है, तो अभी बताया था जब मल्टीप्लाई में एक माइनस एक प्लस होगा तो निशान किसका आएगा, माइनस का। एक ही कम एक, 1 1 जा 1। अब दोनों अगर माइनस के होंगे और निशान किसका होगा, मल्टीप्लाई का, तब क्या होगा, प्लस। अगर निशान मल्टीप्लाई का ना हो और दोनों माइनस हो तो तब निशान माइनस आता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, गुणा होगी बीच में। अगर गुणा का निशान मल्टीप्लाई का निशान नहीं होगा तो माइनस माइनस प्लस बिल्कुल नहीं होगी, निशान माइनस का होगा और ये दोनों ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान है तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, और एक ही कम एक। अगर 3 बार माइनस होगा, देखो ये इसका आंसर कितना है हमारा, 1, और उसके साथ में क्या हो रहा है, माइनस का 1 की एक बार फिर से मल्टीप्लाई हुई, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस। जब हम 1 प्लस 1 माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका, निशान किसका आएगा, माइनस का, 1। पर देखो यहाँ पे -1 -1 कितना हो गया, प्लस का 1। अब उसके साथ में माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 1। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब ये शेष रह गया, इसकी करेंगे तो माइनस का 1। देखो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। 1 प्लस 1 माइनस है, 1 माइनस 1 प्लस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान माइनस का आता है, जब दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस का आता है, ये ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, माइनस का 2। अब 1 प्लस 1 माइनस है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, माइनस का 8, ये माइनस का 8 होगा। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और माइनस का 3। 1 प्लस 1 माइनस, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या हो जाएगा, 4 3 12। अभी भी समझ में नहीं आई तो दोबारा देखते हैं। जी देखो 2 और 5 7 होते हैं, 2 5, 2 में से 5 गए तो प्लस के 2 से माइनस के 2 कटने के बाद माइनस के 3 बच गए, और दोनों अगर माइनस के हो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 7। और इसी तरह से 2 × 5 कितने होंगे, 2 पंजे 10। इनमें से कोई भी एक माइनस होगा, कोई भी एक माइनस होगा, तो ये हो या ये हो, तो क्या आएगा, माइनस के 10। अगर दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10। हमें क्या करना है, 3 बातें ये हैं और 3 ये है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। चलो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, 4 एकम 4। उसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के 2 की। 4 दूनी 8, निशान किसका आएगा, माइनस का। दोनों माइनस के होते तो प्लस का निशान आता। देखो माइनस और माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 15, और मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो क्या आएगा, 0। ये 1 प्लस 1 माइनस बीच में मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, माइनस के 25। उसमें हम गुणा कर रहे हैं माइनस के 2 की, ये प्लस था ये माइनस था, बीच में मल्टीप्लाई थी, गुणा थी, तो इसलिए माइनस का निशान आया। अब दोनों माइनस के हो गए, अब दोनों माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है निशान, प्लस का, प्लस का निशान। तो 25 दूनी 50, 0, 0 तो किसी की भी अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में होगा। थोड़े से क्वेश्चन और है वो देखते हैं।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 2-3 बात ध्यान रखनी है। क्या कि x में अगर हम x जोड़ते हैं तो 2x आता है, और x में से x को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 0 होगा। और अगर x में हम प्लस को ऐड करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सेम रहेगा x प्लस वाई। और अगर x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x वाई यही रहेगा। और अगर x की x में गुना करें तो x स्क्वायर होगा जी। ये बात, x में x जोड़ते हैं तो 2x होगा, x की x में गुना करते हैं x स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। 2x की 3x स्क्वायर में अगर गुना करनी है, वो यहाँ पर भी देखेंगे हम, तो पहले इनकी गुना करेंगे 6, और इसकी x की पावर कितनी है 1, और इसकी कितनी है 2। तो जब भी बीच में मल्टीप्लाई निशान हो तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 1 और 2 3, यानी x कितने हो गए 3। x कितनी बार है, एक बार। x कितनी बार है, 2 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार। और 2 3 है 6, ये आपने पता ही। चलो x में से x जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। अब यहाँ 4 3 है 12। देखो एक बार देखो, 1 मिनट के लिए जी। ये यहाँ 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घट रहे हैं। 4x में से 3x गए तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, 1x जी। x माइनस का और माइनस का x, तो कितना होगा माइनस के 2x, माइनस के 2x। ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देखते हैं। x में से x के सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 0। 4x में से 3x जाएंगे तो सिंगल x, 1x बचेगा। एक माइनस का x और माइनस का x, जैसे बताया था आपको, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस के 4। प्लस का 2 प्लस 2 कितना होता है 4, माइनस 2 और 2 कितना होता है माइनस के 4, माइनस 2 और माइनस 2 कितना होते हैं प्लस के 4। ये ध्यान रखना, वही सेम। 6x में से 3x गए तो 3x। अब यहाँ ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 3x और 4x की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 चौक 12, और x की x में गुना करने के बाद क्या आता है, x स्क्वायर। सेम अब कैसे है, 5x में से 5x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्या आएगा 0। 7x में से 6x गए तो 1x। 8x में से 9x गए, 8x में से 9x, यानी 8 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 8 से माइनस के 8 कटने के बाद माइनस का 1 बचेगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, माइनस का x। 8x से 8x कट गए, प्लस के 8x से माइनस के 8x कटने के बाद माइनस का x बचता है, वो आंसर रहेगा। अब यहाँ पर 7x में से 10x कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3x। 7x से 7x माइनस के कटने के बाद माइनस के 3x। अब यहाँ माइनस के 4x माइनस के 5x, यानी -4 और -5, माइनस के 9, जो आपको यहाँ बताया है। तो माइनस के 4x और माइनस के 5x, माइनस के 9x। अब यहाँ पर यही सेम फिर दोबारा से है, ये भी यही रहेगा, माइनस के 9x जी। a में a ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a, वो जो आपको यहाँ बताया गया। अब इधर देखते हैं, x की x में गुणा करेंगे, आपको बताया गया x स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा x स्क्वायर रहेगा। एक अगर माइनस का होगा तो आपको पता ही है, जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो निशान किसका आता है, माइनस का x स्क्वायर। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में गुना है, 4 चिकन 24, और x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या निशान आएगा, माइनस का। अब यहाँ x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे। देखो भैया ये ध्यान रखना है, एक बॉक्स है ये और एक बॉक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 बॉक्स होंगे, 2 बॉक्स हो जाएंगे। सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर। 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो माइनस के 7x स्क्वायर। देखो 4 बार यहाँ x स्क्वायर है,
3 बार यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही निशान आएगा, प्लस का होगा तो प्लस का। 4 एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर। एक लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही कम एक्स स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। 4 एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर घटाने के बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 बार। अब देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 4 तिये 12 है, ये प्लस ये माइनस और बीच में मल्टीप्लाई, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई, देखो यहाँ ये ऐड करने वाले थे, ये मल्टीप्लाई के हैं, वो जो यहाँ आपको बताई गई है। एक्स और एक्स 2x होता है, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर चढ़ती है एक्स स्क्वायर में, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बीच में मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर कितनी होगी 4, ये होगा माइनस 4 तिये 12 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो कि दोनों की पावर जुड़ जाएंगी बस। अब यहाँ 2a की 4 और 4a की 4, अगर ये दोनों सेम है तभी इनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम जोड़ और घटा नहीं कर सकते, केवल गुणा कर सकते हैं। तो 2 बार a की पावर 4 और 4 बार a की पावर 4, तो a की पावर जो 4 है वो कितनी बार होगी, 2 और 4 6 बार, क्योंकि यहाँ निशान प्लस का है, यहाँ माइनस का, ध्यान रखना है। a की पावर 4 2 बार और 4 बार 6 बार a की पावर 4 है। अब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ऐड, ये दोनों ऐड करने थे, ये मल्टीप्लाई है, इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 4 8। और अब देखते हैं हम, यहाँ तो ये हमने ऐड किए थे 2 और 4 6, पावर ऐड नहीं की थी, लेकिन यहाँ पावर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, वो वाला काम। ये दोनों की पावर यहाँ ऐड कर दी थी हमने, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 बीच में गुणा तो 2 कर दी, लेकिन यहाँ नहीं, हमने एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 नहीं करी। इसमें क्या किया था, 1x 2x, वो ही सेम कंडीशन यहाँ है, इसमें गुणा है तो 2 चौके 8 और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, a 4 बार a कितने, दोनों ऐड होने के बाद 4 और 4 8। इसमें 1 माइनस 1 प्लस है तो 5 4 जा 20, 1 माइनस 1 प्लस है तो माइनस आएगा। 2m और 1m, इसकी पावर 1 है तो m की पावर 3। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, 2 चौक 8, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में गुणा है तो निशान माइनस का रहेगा, 2m और 1m 3m। अब देखते हैं, इसमें भी 2 चौक 2 4 जा 8, 1 प्लस 1 माइनस, बीच में मल्टीप्लाई है तो निशान माइनस का रहेगा। अब ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये पी स्क्वायर है, ये आप मान सकते हैं, ये दोनों के दोनों कैट्स थी, 2 कैट्स 4 कैट्स, तो कैट्स में कैट्स को हम एक जगह मल्टीप्लाई या जोड़ सकते हैं, पर अगर एक कैट्स होगी एक डॉग होगा तो अब नहीं करेंगे। यानी एक एग्जांपल के तौर पे, ये अलग कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी का है, ये पी है ये एम है, दोनों पी होंगे तो ये पावर चढ़ जाएगी और ये ऐड भी हो जाएंगे, जुड़ भी जाएंगे। पर एक पी हो एक एम हो, ना ही जुड़ेंगे ना ही घटेंगे ना इनकी पावर बनेगी, तो एक पी के पावर 2 और एम ये सेम रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, ध्यान रखेंगे कि x की मल्टीप्लाई x की 2 में करेंगे तो क्या होगा, x की पावर हो जाएगी 1 और 2 3, और x में अगर हम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो बिल्कुल ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के, या तो दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा तो तब तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, पर एक x होगा एक x स्क्वायर होगा तो ये सेम ही रहेगा, यानी a और b दोनों सेम रहेंगे। अगर दोनों a होंगे तो a और a 2a और a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ध्यान रखिए। x में x ऐड करेंगे तो 2x होगा, x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x में अगर y को ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा,
जी आगे चलते हैं, बस यहाँ तक है ये। जी अब देखते हैं, ए में ए हमने ऐड किया था, कितना आया था 2a, 3a 4a 7a, 4a में से 3a गए तो अकेला 1a, 3a में से 4a गए, 3a से 3a कटने के बाद एक a एक्स्ट्रा बचता है माइनस का। अब दोनों माइनस के होंगे तो निशान माइनस रहेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3a और 4a 7, एक्स में से एक्स गया 0, यहाँ 4x में से 6x जब घटाएंगे तो प्लस के 4x से माइनस के 4x कटेंगे और माइनस के 2x बाकी रहे, वो आंसर होगा। यहां पर भी जी ये हो गया था, ये देखते हैं 2 4 जा 8 और ये पावर ऐड होगी 2 4 और 4 8। अब यहाँ माइनस का निशान सेम रहेगा और 5 4 जा कितना होते हैं 20 और m स्क्वायर और 1 की पावर, ये m की पावर यहाँ पर 1 है तो कितना होगा m की पावर 3। अगर यहाँ प्लस होता इस कंडीशन में 5m स्क्वायर प्लस का 4m तो ये हम बिल्कुल सेम लिखते, क्योंकि इसका आंसर क्या रहता सेम, क्योंकि इसके पर स्क्वायर इसके पास स्क्वायर नहीं है। ये तो दोनों के पास स्क्वायर हो या बिल्कुल ना हो, यानी जो इंग्लिश का लेटर होता है वो अगर विधर बिल्कुल सेम है तो पावर की मल्टीप्लाई होगी और ऐड भी होंगे, जोड़ भी होगा घटा भी होगा, पर अगर ये अलग अलग है तो नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस है, एक प्लस एक माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा और ये है आपका 2 4 जा 8, m की पावर 2 और m की पावर 1, m की पावर कितना है 3। अब यहाँ ये प्लस ये माइनस बीच में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस ये p स्क्वायर ये m तो ये सेम रहेगा, ये 5 7 जा 35 माइनस, अगर यहाँ भी माइनस हो दोनों माइनस के हों तब ये प्लस होगा और m स्क्वायर एच सेम रहेगा। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस है, 7 4 जा 28 m स्क्वायर और h, अगर यहाँ भी m होता m स्क्वायर होता तो तब इनकी मल्टीप्लाई पावर ऐड होती, लेकिन ये नहीं होगी, सेम रहेगा। जी टोटल जो निष्कर्ष हमने निकाला है, हमने 4 5 बात ध्यान रखनी है। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, x में x को ऐड करेंगे तो 2x होगा, x की अगर हम x स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगी इनकी। जी यहाँ कोई संख्या भी ले सकते हैं, क्या होगा 3 x की पावर 2 और 1 3। मल्टीप्लाई में गुणा करते समय ये घात जो होती है पावर ये जुड़ जाती है, और अगर ये ही कंडीशन सेम प्लस में हो तो ये जुड़ेगा नहीं, ये सेम रहेगा। 2x प्लस p सेम रहेगा, और अगर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर या 3 की पावर x की पावर 3 है तब इनकी गुणा होगी, 3 2 जा 6 और ये पावर दोनों ऐड होंगी, जुड़ जाएंगी, x की पावर 2 x की पावर 3 तो x की पावर 5। अगर इनमें से एक माइनस होगा तो यहाँ निशान माइनस का आएगा, अगर दोनों माइनस होंगे तो प्लस होगा। जी x में से x गए 0, एक x प्लस का यानी एक x प्लस का एक माइनस का कट गए और दोनों माइनस के x हैं तो क्या होगा माइनस के 2x होगा। जी 3 में से 5 गए माइनस के 2, 5 में से 3 गए प्लस के 2, -5 और माइनस के 3 माइनस के 8, प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 8। ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। ये हमारा था
MBS 1 क्लास। और गारंटी है इस बात की, 5 क्लास होने के बाद, ये क्लास नंबर 1 थी, अभी MBS 2, MBS 3, ये मास्टर बेसिक सीरीज है मैथ की, ये बिल्कुल गारंटी है। आप चेक कर लेना अपने आप को 5 क्लास देखने के बाद कि कितना फर्क पड़ा है। तो आपके आसपास भी अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ में बहुत कमज़ोर है, तो उसे 5 क्लास दिखाइए और उसको ये कहिए कि गारंटी है 5 क्लास देखने के बाद आप बताना कि मैथ पे कितना फ़र्क पड़ा है। अब MBS 2 और 3 वो क्लास भी आप देख लीजिएगा, 5 क्लासें हैं टोटल। उसके बाद मैथ आप किसी क्लास का पढ़ो, 10th का हो, 8 क्लास का हो, कक्षा किसी 5 से लेकर 10 तक किसी क्लास का मैथ हो, ज़बरदस्त समझ में आएगा। अब ये तो बेसिक फर्स्ट क्लास थी, इससे आगे एडवांस थोड़ी सी है। ओके, थैंक यू, बाय।